Hey everyone, welcome back to Study Stopper. Hope you all are doing great. मैं हूँ रुचिता और आज है 7 अप्रैल। तो आज हम IPCC की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यही बोला गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है, अगर हम उस तक नहीं पहुँच पाते और सस्टेन करके नहीं रख पाते तो क्या होगा। और साथ ही इन्होंने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स की भी बात की है जो यूज़ करके हम कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं, जिनके बारे में हम अक्सर यहाँ वहाँ पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं एक MCQ लाई हूँ। ठीक है, आप वो सॉल्व कीजिए और उसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो पहले वो देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट IPCC। ठीक है, गलत स्टेटमेंट्स को आपको पिक करना है। तो ये सारे ऑप्शंस है। वीडियो को एक बार आप पॉज कर दीजिए और सही ऑप्शन को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। इस रिपोर्ट में IPCC ने ऑलमोस्ट उस पॉसिबिलिटी को ही रूल आउट कर दिया है जिसमें हमने ये टारगेट बनाया था कि हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है किसी भी हालत में, है ना। यही हमारा टारगेट था फ्रॉम दी प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। जितनी कोशिश हो सके वहाँ तक हमें उसको रोक के रखना है कैसे भी, लेकिन अब ये मुश्किल काम होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बात होती थी इमीडिएट एक्शन की। आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, ये नहीं कि 5 सालों में 10 सालों में आप धीरे 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 कम करेंगे, तब तक तो उसको कम करने की जो ज़रूरत है वो और बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें हमने बहुत ही निगलेक्ट किया है इस चीज़ को, बड़े देशों ने इस चीज़ को निगलेक्ट किया है, जिसका रिज़ल्ट हम धीरे धीरे भुगत रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि चलो मान लो अगर 2025 तक ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस है ग्लोबली वो पीक पर पहुँच जाती है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम इन एमिशंस को करंट लेवल से एटलीस्ट 43% कम ले आए बाय 2030, समझ रहे हैं आप। 2030 तक अगर हम किसी तरीके से इनको 43% तक भी रिड्यूस कर पाए तो कहीं जाकर जो हमारा टारगेट है उसके आसपास हम पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि एमिशंस इंक्रीजिंग ट्रेंड में हैं। 2019 के एमिशंस को हम 2010 से अगर कंपेयर करें तो वो 12% हायर थे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही सिनेरियो रहा तो फिर ये कम करना या टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट फिर भी IPCC बहुत आशावादी है। ठीक है, उसने आशा नहीं छोड़ी है। वो यही कह रहे हैं कि अगर हम फिजिबल और अफोर्डेबल ऑप्शंस को अपनाना शुरू कर दें तो ये एमिशंस शायद धीरे धीरे कम हो सकते हैं। अब क्या होगा अगर इस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सपोज़ ये 1.6 डिग्री हो गया, 1.7 डिग्री हो गया, तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो अभी की हम बात करें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ठीक है, और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो ये जो हमने टारगेट रखे हैं ना 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, ये तो बस एक आर्बिट्री टारगेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। द लेस द बेटर। ठीक है, अगर 1.5 डिग्री तक हम रोक के रख पाए तो अच्छा है। अगर 1.6 है तो वहाँ से ऊपर ना आने दिया जाए, 1.7 है तो उससे ऊपर ना आने दिया जाए। तो इसका कास्केडिंग इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अगर जहाँ तक आप रोक के रख सकते हैं वहाँ तक उस टेम्परेचर को रोका जाना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या फिजिबल ऑप्शंस हमें सजेस्ट किए हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करना है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करना है। ये कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं पहले वो देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट, लाइक सोलार और विंड एनर्जी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है सॉइल में वो है। डिफॉरेस्टेशन में कमी लाइए और एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कीजिए, है ना। ऑप्टिमाइज तरीके से और अच्छे रिसोर्सेज लेके आप एनर्जी को यूज़ करिए ताकि ज़्यादा एमिशंस ना हो। यही सारी बातें हैं, ये तो हम न जाने कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना सिंपल बातें हैं। तो इससे आप जो एमिशंस है उसको कम कर सकते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिसको यूज़ करने का जो कॉस्ट है वो $100 से कम है, उससे हम एटलीस्ट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स करंट एमिशन जो है वो कम हो सकती है बाय 2030। ठीक है, तो $100 से कम अगर किसी टेक्नोलॉजी का खर्चा आ रहा है उससे आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर सकते हैं।
राइट। चलिए, अगर ये ज़्यादा खर्चा है, $100 खर्च करना ज़्यादा लग रहा है, तो 25% ऑफ करेंट एमिशंस कम हो सकती हैं इसी खर्चे को अगर हम $20 कर दें तो। ठीक है, तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब बड़े देश जो हैं वो इनकी तरफ ध्यान दें, थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं, और थोड़ा एनवायरनमेंट के प्रति अगर उन्हें प्यार है और आगे की जनरेशन्स को वो संभालने की अगर सोचें, तो ये सारे ऑप्शंस वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए, और इसकी जो जागरूकता है वो इंडिया में एटलीस्ट दिख रही है हमें, है ना। काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशंस हमने बनाए हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है। और साथ ही लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। मोटराइज्ड व्हीकल्स की जगह बाईसाइकिल्स को यूज़ करना थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और नोटिस क्या की है इन्होंने बात, कि जो कॉस्ट है ना इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का, वो भी कम होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों से। जैसे अगर हम सोलार एनर्जी या लिथियम आयन बैटरीज़ की बात करें, तो इनका जो कॉस्ट है वो 85% तक कम हुआ है। हाँ, और विंड पावर का जो कॉस्ट है वो भी 55% तक कम हुआ है सिंस 2010। अगर लार्ज स्केल इन चीज़ों का एडॉप्शन होता है तो बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट्स इसके मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस। इन्होंने इस रिपोर्ट में 3000 से भी ज़्यादा ऐसे तरीके बताए हैं जिससे एमिशंस को कम किया जा सकता है, और अगर इनमें से अगर कुछ 100-200 भी हम यूज़ कर पाएँ तो हम इस टारगेट तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। और एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स की अब ज़रूरत है। जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, गैस, कोल, इनको हमें कम्प्लीटली अबैंडन करना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल लगता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से कोल को तो हमें एंटायरली ख़त्म करना पड़ेगा यूज़ करना बाय 2050, और जो ऑयल और गैस है इनको भी एटलीस्ट 60 to 70% हमें कम करना पड़ेगा इसका यूज़ करना, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ साथ जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर तो इन्हीं से सारी इकोनॉमी चलती है मोस्टली, है ना, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है कि एकदम मॉडर्न हम एनर्जी सोर्सेज को बनाने की सोचें भी। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को सोचना चाहिए जो इसमें सक्षम है, जो ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को कोट करके आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं आंसर्स में। So that's it with today's discussion. See you in the next video. Till then, keep preparing, stay motivated. Jai Hind.